नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन तुरंत प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो महिलाएं अपने पति पर किसी प्रकार से सेक्शन 498A का केस कर देती हैं और केस करने के बाद जो है पत्नियां किसी प्रकार से समझौता करना चाहती हैं। समझौते का मतलब कि वो पुलिस के द्वारा पति पर दबाव डालाना, केस की धमकी देना, या फिर केस लगाने के कि अगर तुम फैसला नहीं करोगे तो मैं ये केस 498 का या फिर ये जो डीवीए केस वगैरह है मैं आपको लगा दूंगी। तो ऐसे समय पर कुछ पति जो है वो डर जाते हैं। तो वो पत्नियां सोचती हैं कि इस समय पर ये डर गया है तो इससे अब जो हमने अब तक दहेज में जो भी दान दहेज में पैसा या फर्नीचर या फिर कोई सामान दिया है उस सामान को वापस ले लिया जाए। तो लड़कियां जो है, पत्नियां जो हैं वो उस थाने में बैठकर ये डिमांड करती है कि मेरा सामान मुझे दिलाया जाए। तो फैसले में जब बात आती है तो फिर पति जो है वो घबरा कर सोचते हैं चलो ठीक है, कैसे भी कलेश कटे इससे, और इस समझौते में इसका सामान वगैरह पैसा वगैरह जो भी दिया है इसके पिता ने वो सब लौटा दिया जाए। तो आज का जो सवाल यही है कि पति जो है वो क्या सामान उसको देना चाहिए, क्या जो अपना उसमें मान लो जो भी उसको मिला, शादी में जो भी मिला, दान दिया दहेज दिया जो भी दिया, लेकिन क्या उस अब सामान को वापस देने से वो कलेश कट जाएगी? क्या आपका समझौता हो जाएगा? क्या आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी? क्या आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा? ऐसे कई प्रकार के सवाल आपके मन में होते हैं। उन सभी सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। मन में जो भी कमेंट है आपके कमेंट भी हमें कर सकते हैं। तो अब थाने में देखिए, थाने में क्योंकि पत्नियां जो हैं वो आजकल थाने में जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है, सोचती है कि आप पुलिस भी हमारा फेवर कर रही है। वो पुलिस फेवर नहीं कर रही है आपको, वो पुलिस ये सोच रही है कि आप किसी प्रकार से इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि पुलिस आपके साथ जीवन में पूरे जीवन नहीं रहेगी, 10 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटे बस। उसके बाद जो है या तो आपका केस लिखा जाएगा या आपका केस नहीं लिखा जाएगा। अगर पत्नी से यानी कि पत्नी चाहती है कि पति जो है मेरे पैरों में आके गिड़गिड़ाए, मुझसे माफ़ी मांगे, या मुझे 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 मतलब लेके जाए, ऐसे कई चीज़ें। या फिर कुछ पत्नियां सोचती हैं कि लेके बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो सामान ले लिया जाए, जो सामान हमने दिया है उसको सामान ले लिया जाए। उसके बाद सामान लेने के बाद सोचते हैं कि अब हमें वो रख लेगा। तो कुछ चीज़ें, परिस्थितियां जो वो उल्टी हो जाती हैं। कुछ पति जो है वो घबरा जाते हैं, कुछ क्योंकि जीवन में उन्होंने आज तक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन कभी देखी नहीं कि थाने में जाके मुझे कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि हाथ पैर पहले ही फूल जाते हैं उनके कि अरे यार, कहता ना पुलिस क्या कहेगी। क्योंकि सबसे बड़ी इंसान की बात है इज्जत, सम्मान। वो सम्मान जो है वो तार तार हो जाता है और ऐसे समय पर वो इंसान सोच नहीं पाता कि मैं वाकई क्या जवाब दूं इस चीज़ के लिए और क्या करूं। तो देखिए, अगर पत्नी आपकी 498 केस दर्ज करा रही है और आपके सामने है, पुलिस आपके सामने बैठी है और वो धमकी दे रही है कि आपके जो सामान दिया है वो सामान भी दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस लिखा दूंगा, और पुलिस भी उसकी सपोर्ट कर रही है, तो फिर आपको क्या करना है? देखिए, पुलिस कोर्ट कचहरी से बढ़कर नहीं है, कानून से बढ़कर पुलिस नहीं है। पुलिस कानून का एक हिस्सा है। पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए, कानून जो बनाई गई है, लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई है, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी व्यक्ति पर, किसी पति पर, किसी भी पत्नी ने उस पर केस लिखा दिया या फिर धमकी दे रही है तो उसको अननेसेसरी उसको दबाया जाए और उसके घर में जो भी सामान वगैरह है उससे जबरदस्ती ले लिया जाए। ये इलीगल है। आप अगर देना चाहते हैं खुशी से अपनी, वाकई किसी प्रकार से कलेश कट रही है या फिर किसी प्रकार से अब समझौता हो रहा है, दोनों अलग रह रहे हैं, तो 1% आप सोच लीजिए कि मैं सामान देकर अगर मुझे छुटकारा मिल रहा है तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर सोच रहे हैं कि आप नहीं मिल रहा है तो फिर देखिए, आप पैसा दे देंगे, पैसा देने के बाद या फिर सामान दे देंगे, सामान देने के बाद आपका कलेश बिल्कुल कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये केस जो है, ये केस अब नहीं तो बाद में होगा। और फिर उसके बाद वही चीज़ें रहेंगी कि मुझे सामान नहीं दिए, मेरा ये है वो सब कुछ, वही डीवीए केस भी आएगा आपके ऊपर, मेंटेनेंस का भी आएगा कि मुझे सामान है मेरा, मेरे पिता ने इतना तो मुझे दहेज दहेज दिया मेरे लिए और इतना खर्च किया, ऐसी सारी बातें बाद में भी आनी है ये। तो अगर आप सामान दे देते हैं और लगता है कि वाकई सामाजिक रूप से खत्म हो रहा है, या फिर पुलिस जो है वो एफिडेविट लिखवा रही है कि हम हमारा कोई संबंध नहीं है, हालांकि वो कानून में वो भी माना नहीं जाता है, क्योंकि वो तलाक डाइवोर्स नहीं होता है, वो कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स कराओगे और वही डाइवोर्स वैलिड होता है। लेकिन सामाजिक रूप से अगर वो हो रहा है, वो थाने के द्वारा हो रहा है और वाकई वो एक दूसरे से फिर दोबारा संबंध या ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी समझौता मान लिया जाएगा, वो भी एक प्रकार से तलाक ही है।
देखिए, समझने के लिए दोनों पति पत्नी का संबंध है, समझने के लिए वो समझ जाएं, प्यार से अलग हो जाएं, वही अच्छी बात है। नहीं समझते तो समझते हैं तो फिर कोर्ट कचहरी भी उनके बीच में आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको सामान देना पड़ जाए कि वाकई अब जो है वो परिस्थिति ऐसी खराब हो रही है कि नहीं बन सकती, अलग हो रहे हैं और सामान इनको दिया जाए, तो फिर आप सामान भी दे सकते हैं उनको। जो भी पैसा वगैरह खर्च हुआ वो भी समझौते में अगर आ रहा है इस चीज़ तो आप कर लीजिए। लेकिन जहाँ पर लग रहा है कि पत्नी धोखेबाज है, झूठ बोल सकती है, बदल सकती है, पलट सकते हैं लोग और विश्वास आपको नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाएं। वरना आपके पास में जो आपको दहेज में मिला सामान वो भी जाएगा, पैसा वगैरह दिया था वो पैसा भी जाएगा, नहीं दिया तब भी आपको आप सोचोगे समझौते में दे दिया जाए तो वो भी जाएगा और बाद में वही चीज़ें सामने आएंगी जिन चीज़ों का आपको डर था। यानी कि सेक्शन 498 का केस भी आपके ऊपर आएगा, मेंटेनेंस का भी आपका ऊपर आएगा, डीबी का भी आएगा और भी कई प्रकार के केस भी आपके ऊपर आ सकते हैं। तो ये आप अपना विवेक लगाकर आपको करना है। लेकिन थाने में कोई भी सामान लेना कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप उसको लगता है सब तो समझौता वहाँ थाने से लें करें और उसके बाद सेक्शन 13B में यानी कि डाइवोर्स का केस डालकर कोर्ट में डिग्री लें, उसके बाद अपना सामान भी दें, पैसा भी दें, जो लेन देना है सब दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आपके पास में एक डिग्री आ जाएगी, कोर्ट भी आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसे समय पर जहाँ पर आपको लगता है थाने में वो पलट सकती है तो पलटने वाले के लिए पर कभी विश्वास ना करें और कभी भी उसको सामान वगैरह सब कुछ वापस ना करें। लड़ाई तो आज भी लड़नी है, लड़ाई तो कल भी लड़नी है आपको। जब लड़ाई लड़नी ही है तो अपने तरीके से क्यों लड़ाई, क्यों हम बेवकूफ़ बने, क्यों हम मतलब हमारा अपने आप ही हम बर्बाद हो जाएं, अपने आप ही हम सामान निकाल के अपने घर से दे दें ताकि कल को हम उसके ऊपर कोई केस भी ना कर सकें। तो ऐसा गलती आप ना करें, क्योंकि परेशानी आपके जीवन में आ जाइए तो कल भी रहेगी और आने वाले टाइम में भी रहेगी। इन चीज़ों से आपको समझना है, अपना विवेक खुद लगाना है कि मुझे क्या करना है। मेरा एक छोटा सा सजेशन था आपको। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाल रंग का बटन है, प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, जो भी कमेंट आपके मन में है वो भी आप करें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी हमसे ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे भी बहुत धन्यवाद।